वीडियो शुरू करने से पहले एक बात तो, ये वीडियो मेरी रिसर्च और स्टूडेंट फीडबैक पे बेस्ड है, कोई प्रमोशन नहीं है। फाइनल डिसीजन लेने से पहले आप खुद भी प्रॉपर रिसर्च और वेरिफिकेशन जरूर करें। क्या हाल है दोस्तों, एक बार फिर से आपका स्वागत है इस चैनल पे, जहां हम करते हैं रियल, ऑनेस्ट और बिना किसी स्पॉन्सरशिप के कॉलेज रिव्यूज, सिर्फ और सिर्फ आपके लिए, ताकि आप अपनी जिंदगी का सबसे बड़ा फाइनेंशियल और करियर डिसीजन गलत जगह पे वेस्ट ना कर दो। आज का कॉलेज है विज्ञान फाउंडेशन फॉर साइंस टेक्नोलॉजी एंड रिसर्च, जिसे ज्यादा लोग VFSTR या सिंपली विज्ञान यूनिवर्सिटी के नाम से जानते हैं, जो लोकेटेड है गुंटूर, आंध्र प्रदेश में। अब बहुत सारे स्टूडेंट्स, खासकर आंध्रा और तेलंगाना वाले, मुझसे पूछ रहे थे कि यार इस कॉलेज का MBA कैसा है, ज्वाइन करना चाहिए या नहीं। तो आज मैं तुम्हारे लिए फुल ऑनेस्ट ब्रेकडाउन लेके आ गया हूं। तो पूरा वीडियो देखो, बीच में मत जाना, क्योंकि एंड में एक इंपॉर्टेंट रेड फ्लैग भी है जो बहुत लोग इग्नोर कर देते हैं। पहले थोड़ी बैकग्राउंड। विज्ञान यूनिवर्सिटी फॉर्मली जानी जाती है विज्ञान फाउंडेशन फॉर साइंस टेक्नोलॉजी एंड रिसर्च के नाम से। ये 1997 में एस्टैब्लिश हुआ था एक इंजीनियरिंग कॉलेज के रूप में, और 2008 में इसे डीम्ड यूनिवर्सिटी का स्टेटस मिला। कैंपस है वडलामुडी में। ये गुंटूर सिटी से करीब 15 किलोमीटर और तेनाली से 11 किलोमीटर की दूरी पर है। कैंपस स्प्रेड है लगभग 42 एकर्स में, और यहाँ 10,000 से ज्यादा स्टूडेंट्स पढ़ते हैं। तो साइज के हिसाब से ये एक बड़ा कैंपस है। अब ये एक NAAC+ ग्रेड अक्रेडिटेड यूनिवर्सिटी है, AICTE अप्रूव्ड है और UGC से भी रिकग्नाइज्ड है। NIRF 2025 में इसके रैंकिंग्स हैं: यूनिवर्सिटी कैटेगरी में 70th पोजीशन, इंजीनियरिंग में 80th और मैनेजमेंट कैटेगरी में 101 से 125 के बैंड में। यहां मैं तुम्हारे लिए एक इंपॉर्टेंट कॉन्टेक्स्ट दे देता हूं। मैनेजमेंट रैंकिंग में 101 से 125 का मतलब है कि MBA के लिए ये टॉप टियर इंस्टीट्यूट नहीं है। ये एक ऑनेस्ट फैक्ट है, इसको समझना जरूरी है। अब बात करते हैं एकेडमिक्स की। MBA डिपार्टमेंट में लगभग 53 फैकल्टी मेंबर्स हैं, और इनमें से आधे से ज्यादा के पास PhD की डिग्री है, जो एक अच्छी बात है। स्पेशलाइजेशंस मिलती हैं फाइनेंस, मार्केटिंग, HR और ऑपरेशंस में। अब एक इंपॉर्टेंट चीज, VFSTR प्राइमरीली एक इंजीनियरिंग यूनिवर्सिटी है और मैनेजमेंट डिपार्टमेंट उसका सेकेंडरी फोकस है। तो जो इंडस्ट्री एक्सपोजर, लाइव प्रोजेक्ट्स और केस स्टडी कल्चर आपको किसी डेडिकेटेड बिजनेस स्कूल में मिलेगी, वैसे यहाँ उतनी डीपली रूटेड नहीं होगी। टीचिंग क्वालिटी डिसेंट है, फैकल्टी हेल्पफुल है और स्टूडेंट्स के रिव्यूज भी पॉजिटिव हैं। पर ये मान लो कि यहाँ MBA प्रोग्राम इंजीनियरिंग के शैडो में काम करता है। अगर तुम जेन्युइनली MBA के लिए सीरियस हो तो ये डिस्टिंक्शन मैटर करता है। अब अक्रेडिटेशंस की बात, NAAC+, AICTE, UGC ये सब हैं, लेकिन AACSB या इक्विस जैसे वर्ल्ड क्लास बिजनेस स्कूल्स के बेंचमार्क्स बिल्कुल नहीं हैं, और ऑनेस्टली इस प्राइस रेंज और रैंकिंग बैंड में ये एक्सपेक्टेड भी नहीं है। तो अगर कोई तुमसे कह रहा है कि विज्ञान यूनिवर्सिटी एक प्रीमियम B स्कूल है, सीधा मत मानो। ये एक डिसेंट रीजनल यूनिवर्सिटी है, प्रीमियम नहीं। अब आते हैं सबसे इंपॉर्टेंट सेक्शन पे, प्लेसमेंट्स। मैं तुम्हें ऑनेस्ट नंबर देता हूं। MBA स्टूडेंट्स के लिए मीडियन पैकेज है अप्रॉक्सीमेटली 5.13 LPA, एवरेज पैकेज लगभग 3.5 LPA के आसपास है, और हाईएस्ट पैकेज पिछले कुछ सालों में 7 LPA तक रिपोर्टेड है MBA के लिए। प्लेसमेंट परसेंटेज ऑफिशियली 90% बताई जाती है। इंजीनियरिंग प्लेसमेंट्स में TCS, विप्रो, इन्फोसिस, कॉग्निजेंट, HCL, एक्सेंचर जैसी कंपनीज आती हैं, पर ये मेनली BTech वाले स्टूडेंट्स के लिए हैं। MBA प्लेसमेंट्स के लिए रिक्रूटर लिस्ट उतनी स्ट्रॉन्ग या डाइवर्स नहीं है। जॉब रोल्स में मार्केटिंग एग्जीक्यूटिव, सेल्स ऑफिसर, HR एग्जीक्यूटिव, ऑपरेशंस एनालिस्ट वगैरह होते हैं। अब मैं सीधा पूछता हूं, अगर तुम 3.5 to 5 लाख MBA में इन्वेस्ट कर रहे हो और एवरेज MBA सैलरी मिलने वाली है 3.5 to 5.13 LPA, तो ROI थोड़ा टाइट है। पैसे वापस आने में 2 से 3 साल लग सकते हैं, और करियर में ज्यादा अपवर्ड मोबिलिटी के लिए तुम्हारा अपना हसल मैटर करेगा। फीस की बात करते हैं। VFSTR MBA की टोटल फीस है अप्रॉक्सीमेटली 3.2 लाख से 5.2 लाख। ये डिपेंड करता है कैटेगरी और स्कॉलरशिप पर। कॉलेज स्कॉलरशिप भी देता है। मेरिट के बेसिस पर कुछ सीट्स पर 25%, 50% और 75% तक फी कंसेशन मिलता है, जो UG परसेंटेज या एंट्रेंस एग्जाम स्कोर के बेसिस पे डिसाइड होती है। अगर स्कॉलरशिप मिल जाए तो फीस काफी मैनेजेबल हो जाती है। तो एडमिशन के टाइम स्कॉलरशिप के ऑप्शन जरूर एक्सप्लोर करो। कैंपस और इंफ्रास्ट्रक्चर के बारे में स्टूडेंट्स के रिव्यूज जनरली पॉजिटिव हैं। स्मार्ट क्लासरूम्स हैं, लैब्स डिसेंट हैं, वाईफाई कैंपस है, लाइब्रेरी है, हॉस्टल सेपरेट हैं बॉयज़ और गर्ल्स के लिए, मेडिकल फैसिलिटी है, स्पोर्ट्स ग्राउंड्स, जिम, सब कुछ है। हॉस्टल का फूड ओके है, रेपिटेटिव है, पर बेसिक्स ठीक हैं। ओवरऑल कैंपस लाइफ कंफर्टेबल है।
इंडस्ट्री एक्सपोजर और इंटर्नशिप के मामले में कॉलेज गेस्ट लेक्चर्स और सेमिनार्स ऑर्गेनाइज करता है, पर एक डेडिकेटेड प्रीमियम बिजनेस स्कूल के जितना इंडस्ट्री कनेक्ट नहीं मिलेगा यहाँ। इंटर्नशिप अपॉर्चुनिटीज मिलती हैं मोस्टली रीजनल कंपनी से, और कुछ स्टूडेंट्स टीसीएस और कॉग्निजेंट जैसी कंपनीज में इंटर्नशिप करते भी हैं, पर ग्लोबली रिकॉग्नाइज्ड ब्रांड्स या टॉप कंसल्टिंग फर्म्स के इंटर्नशिप्स के लिए यहाँ स्ट्रगल होगा। लोकेशन की बात करें तो वडलामुडी एक सेमी रूरल एरिया है, गुंटूर सिटी 15 किलोमीटर दूर है, विजयवाड़ा भी रीच में है। आंध्र प्रदेश के स्टूडेंट्स के लिए कनेक्टिविटी कन्वीनियंट है, लेकिन अगर तुम मेट्रो जॉब मार्केट एक्सपेक्ट कर रहे हो, हैदराबाद, बैंगलोर, मुंबई, तो कैंपस का लोकेशन तुम्हारी नेटवर्किंग या ऑफ कैंपस अपॉर्चुनिटीज के लिए डायरेक्टली हेल्पफुल नहीं होगा। कॉलेज से प्लेसमेंट होगी तभी मेट्रो मिलेगी, वरना खुद हासिल करना पड़ेगा। एलुमनाई नेटवर्क के बारे में विज्ञान का एलुमनाई बेस काफी बड़ा है क्योंकि यूनिवर्सिटी पुरानी है, पर एमबीए एलुमनाई नेटवर्क का एक्टिव इन्वॉल्वमेंट ऑनेस्टली मॉडरेट लेवल पर है। इंजीनियरिंग एलुमनाई ज्यादा विजिबल हैं। एमबीए के लिए सीनियर कनेक्शन से रेफरल्स या मेंटरशिप की एक्सपेक्टेशन थोड़ी रियलिस्टिक रखना। एडमिशन प्रोसेस में कैट, मैट और APICET स्कोर्स एक्सेप्टेड हैं। कट ऑफ बहुत हाई नहीं है, जिस वजह से जो स्टूडेंट्स टॉप 20 स्कूल्स में नहीं पहुंच पाते उनके लिए ये एक रियलिस्टिक ऑप्शन बनता है। सिलेक्शन प्रोसेस में ग्रुप डिस्कशन और पर्सनल इंटरव्यू होती है। प्रोसेस स्ट्रेट फॉरवर्ड है। अब आता है रेड फ्लैग सेक्शन, और दोस्तों यहां ध्यान से सुनना। पहली बात, प्लेसमेंट नंबर्स में इंजीनियरिंग और एमबीए का डेटा मिक्स्ड प्रेजेंटेशन होता है कई जगह। वो 44 LPA या 48 LPA के हाईएस्ट पैकेजेस प्योरली बीटेक स्टूडेंट्स के हैं, एमबीए के नहीं। तो जब कोई तुम्हें प्लेसमेंट ब्रोशर दिखाए, पूछो कि ये डेटा स्पेसिफिकली एमबीए बैच का है या ओवरऑल यूनिवर्सिटी का। दूसरी बात, NIRF मैनेजमेंट रैंकिंग में 101 से 125 बैंड का मतलब है कि इससे बेटर डेडिकेटेड 20 स्कूल्स AP और तेलंगाना में भी अवेलेबल हैं। तीसरी बात, फैकल्टी टर्नओवर के बारे में मिक्स्ड रिव्यूज हैं। कुछ डिपार्टमेंट्स में कंसिस्टेंट फैकल्टी है, कुछ में नहीं। और चौथी बात, कुछ स्टूडेंट्स ने ऑनलाइन मेंशन किया है कि इंडस्ट्री एक्सपोजर और एलुमनाई मेंटरशिप प्रोमिसेस उतने एक्टिव नहीं है जितना ब्रोशर में दिखाया जाता है। तो फाइनल वर्डिक्ट क्या है? विज्ञान यूनिवर्सिटी VFSTR एक जेन्युइनली डिसेंट इंस्टीट्यूशन है इंजीनियरिंग के लिए। वहां NIRF रैंकिंग, इंफ्रास्ट्रक्चर और प्लेसमेंट्स सब सॉलिड हैं। लेकिन MBA के लिए ये एक एवरेज टियर B स्कूल है जहां एवरेज प्लेसमेंट्स और लिमिटेड इंडस्ट्री कनेक्ट है। अगर तुम्हारे पास APICET या मैट का डिसेंट स्कोर है और बेटर ऑप्शंस नहीं बन रहे, या अगर स्कॉलरशिप मिलने वाली है, तो ये वर्थ कंसिडरिंग है रीजन के कॉन्टेक्स्ट में। लेकिन अगर तुम्हारे पास थोड़ा और समय है प्रिपेयर करने का, तो और बेटर B स्कूल्स एक्सप्लोर करो। ROI टाइट है और MBA में ROI सब कुछ होता है। रिसर्च करो, कैंपस विजिट करो अगर पॉसिबल है, करंट स्टूडेंट्स से बात करो और फिर डिसाइड करो। अपना फाइनल डिसीजन अपनी अपनी रिसर्च के बेसिस पे लेना। टेक केयर दोस्तों, और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। वीडियो पसंद आए तो प्लीज लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करनी ऐसे ही ऑनेस्ट कॉलेज रिव्यूज के लिए। और अगर किसी स्पेसिफिक कॉलेज का रिव्यू चाहिए हो तो कमेंट में बताओ, मैं डेफिनेटली उस पर वीडियो